क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा राष्ट्रभक्त है? यदि नहीं तो जितनी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी भारत में है, इतनी अमेरिका में क्यों नहीं है? यदि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार, मेहनती, राष्ट्रभक्त नहीं है, तो जितनी अराजकता भारत में है, जितना क्राइम भारत में है, किडनैपिंग भारत में है, ड्रग स्मगलिंग भारत में है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में है, नशा तस्करी भारत में है, मानव तस्करी भारत में है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है? यदि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार, राष्ट्रभक्त नहीं है, तो जितना माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, धर्मांतरण भारत में है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है? जितना रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है? याद रखिए, शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता, तब तक न भ्रष्टाचार कम होता है, न अपराध कम होता है। जिस तरीके से भारत में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, अमेरिका में नहीं लगता। जिस तरीके से यहां धर्मांतरण हो रहा है साम दाम दंड भेद के द्वारा, अमेरिका में नहीं होता। जितना माओवाद, नक्सलवाद भारत में है, अमेरिका में नहीं होता। जितना कट्टरवाद और जिहाद भारत में है, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, उनका पुलिस सिस्टम अच्छा है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा है। उन्होंने पुलिस चार्टर लागू किया है, जुडिशियल चार्टर लागू किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया है। उनके यहां 1 घंटे के अंदर एफआईआर होती है, 1 महीने में चार्जशीट फाइल होती है, 1 साल के अंदर सजा होती है। उनके पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। उनके पास धर्मांतरण कराने वालों को, घुसपैठ करने वालों को 100-100 साल सजा जेल में डालने का कानून है। हमारे पास नहीं। भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसका मतलब बिना 1 पैसा खर्च किए, बिना कोई लागत लगाए के भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। 25,000 करोड़ रुपए में एक एयरपोर्ट बनता है, मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। और एक कानून बना दिया जाए जिसकी कोई लागत नहीं है, पूरे देश को फायदा होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की चमचागिरी छोड़िए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए। आप जिस भी पार्टी में हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जिस भी पार्टी में हैं आप, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए। गुंडे बदमाश संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, उनको रोकने की मांग करिए। हमारा थाना, हमारा तहसील, हमारा जिला आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलने की मांग करिए। हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, उसको बदलने की मांग करिए। याद रखिए, भारत बचेगा तो पॉलिटिकल पार्टियां भी बचेंगी। भारत रहेगा, भारत मजबूत होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी। आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद भी आपके नेक्स्ट जनरेशन को बचाएगा। जिस तरीके से मजहबी उन्माद फैल रहा है, घुसपैठ हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है, इन सभी समस्याओं का समाधान है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना बहुत आसान है। सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कोरिया में नहीं है। इसका मतलब भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा। सारे टैक्स खत्म करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये जितने भी टैक्स चल रहे हैं, सेल टैक्स, वैट, सबको खत्म करना पड़ेगा। केवल एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, और पूरे देश में 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दे, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। हर व्यक्ति बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा
1% टैक्स देगा, यानी 100 रुपए अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो उसमें 101 रुपए, 1 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा। ये बहुत आसान बात है। 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। सरकार मालामाल हो जाएगी, सरकारी खजाना भर जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जितने अवैध काम होते हैं सब कैश में होते हैं। घूसखोरी टैक्स में होती है, जमाखोरी टैक्स में होती है, कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, किडनैपिंग से जो पैसा आता है वो कैश में आता है, खनन माफिया अपना जो काम करते हैं कैश में करते हैं, जितने भी ड्रग माफिया अपना काम करते हैं कैश में करते हैं, सारे अवैध काम कैश में होते हैं। कैश बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो वास्तव में भारत कहते हैं सोने की चिड़िया, दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से राम राज्य आ जाएगा। जितने तरीके की इसमें भारत में देश विरोधी गतिविधियां हैं वो भी रुकेंगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 1 नेशन 1 टैक्स की मांग करिए।